बशीर साहब, मुझे पहले अंदाज़ा था कि आप मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करेंगे और मैंने बार बार आपसे यही पूछा सवाल और आपने एक इशारा दे दिया कि आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई सियासी जमात। अच्छा, बड़ी जो आपकी दिली हमदर्दियाँ हैं वो ये कहा जाता है कि हमेशा से मियाँ साहब के साथ रही, जिसकी बिना पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी आप पर तनकीद भी करती रही। अगर मैं कहूँ कि खुश नहीं रही आपसे या नाला रहे, नाराज़ रहे, क्या कहेंगे? बेटा, आपकी बहुत मेहरबानी। आपने मेरा पिछड़ा जो आपके साथ इंटरव्यू हुआ था उसमें भी आप पूछा था मुझसे, तो मैंने तो उस वक्त इजहार नहीं किया था। थैंक यू वेरी मच। एक चीज का मैं सॉरी करता हूँ। जी जी। एक चीज का, आप मेरी बेटी हो, मैं सॉरी करता हूँ कि मैंने आपको फोन करके नहीं बताया। ये मैंने वादा खिलाफ किया। सो सॉरी बेटा। लेकिन बेटियों के साथ कभी कभार बुजुर्ग कोई इस तरह की बात कर जाते हैं बेटा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ बेटा। नाला होना, नाराज होना तो उनका पूरा पूरा हक है। ओपिनियंस में फर्क हो सकता है, मेरी वर्किंग से कोई वो हो सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको करूं कि मेरी सिर्फ जिंदगी में एक ही पोस्टिंग नहीं हुई DGFIA की। DGFIA में 1 साल रहा था नून लीग के दौर में, बाकी 1.5 साल तो मैं उसके साथ रहा। PTI की हुकूमत थी, तो उन्होंने मुझे क्यों वहां पे रहने दिया, तो ट्रांसफर कर देते। 1 2 मैं पीपल्स पार्टी के दौर में बेटा मेरा करियर है। सिंध में मैं 9 जिलों में SP रहा हूँ, 2 डिवीजन में DIG रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में मैं DIG सक्खर बना था, और फिर मैं DIG हैदराबाद बना था PTI के पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2000 मेरे ख्याल में 9 में। फिर मैं DIG SRP बना था बेटा, सिंध रिजर्व पुलिस का मैं कमांडेंट था। जी हाँ बेटा। तो सरकारी नौकरी की जिस तरह पोस्टिंग ट्रांसफर होती हैं, इट इज नॉट दी ऑन दी चॉइस। और दूसरी बात ये किसी हुकूमत की वो नहीं होती। ये मैं तो CSS करके इम्तिहान में आया था, कोई सिफारिश पे दरखास्त पे घुरी आया था, और मैं ग्रेड 21 में था। तो मुझे अपने ही जितना उसमें होता है, जिस तरह चलता है पोस्टिंग क्लासेस होती है, मुझे 21 ग्रेड में IG आजाद जम्मू कश्मीर लगाया गया था। तो उसमें मैं कोई इस तरह की तो मुझे तो नहीं थी कि मैं कोई बस के इंतजार में खड़ा, PMLN ने मुझे उठा के पहली मरतबा जिंदगी में कोई चीज दे दी था। अच्छा बशीर साहब, ये अंदाजन कितने लोग सिंध से मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए आपके साथ जाएंगे? क्योंकि पंजाब में लीगी रहनुमाओं को बाकायदा टारगेट्स दे दिए गए हैं, मरियम साहिबा ऐप के जरिए बाकायदा निगरानी भी करेंगी, तो क्या सिंध में भी ऐसा ही है? हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, चूँकि हमारे लिए ट्रैवलिंग का इशू है कि जाहिर है सफ़र है, यहाँ से लोगों को ले जाना, एक रात दरमियान में पड़ रही है। तो फिर हमने सोचा कि हम ट्रेन यहाँ से चलाएंगे। 2 ट्रेन तो हमने बुक करवाई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो भी हमें कम पड़े। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई रेलवेज वालों के साथ कोई इस तरह कोई बात करूँ कि हो सकता है वो हमें कोई ट्रेन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन रोड का ट्रैवल बड़ा अनसेफ है, यहाँ से कराची टू सक्खर। अब वो दरमियान में नेशनल हाईवे वो सारी का सारा कहीं ब्लॉक होता है जिस तरह होता है, और फिर मोटरवे तो चले ठीक है, वो तो आसान है। लेकिन हम ट्रेन से ही जाना पसंद करेंगे, और इंशाल्लाह अपने कारकुनों को लेकर के जाएंगे। अब ट्रेन में डब्बे हम ज्यादा बढ़वाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि जोश और बलबला पहुंच जाता है। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने अगर वो देखी हो उसकी फुटेज, तो उसमें भी बहुत ज्यादा जोश था। पंजाब वाले के लिए तो लाहौर वाले के लिए कोई इश्यू नहीं है, वो मोटरसाइकिल में बैठा या गाड़ी में बैठा और पहुंच गया, और या वहां से वापस आ गया। हमारे लिए तो 2 रातें हैं, एक रात जाते में लगेगी दरमियान में, और दूसरी वापसी पे लगेगी। और
मतलब हमने तो जाहिर उस हिसाब से हमने अपनी तादाद को भी देखना है और फिर अरेंजमेंट्स को भी देखना है, फिर सिक्योरिटी के इशूज है, फिर दूसरे मतलब सेफ्टी के इशूज, फिर दूसरे जाहिर है वेलफेयर के इशूज है। ठीक है। अच्छा बशीर साहब, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मियाँ साहब क्या 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो क्या ये जो तारीख है ये आगे भी जा सकती है? आपकी आवाज़ बेटा थोड़ी सी बशीर साहब, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है ये जो तारीख है इसमें कोई तब्दीली हो, ये 21 अक्टूबर से आगे भी जा सकती है। अल्लाह माफ करे, मैं नहीं समझता। आज भी शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कंफर्म किया है प्रोग्राम को और अल्लाह ताला इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक रहेगी इंशाल्लाह, और उनका साया इस मुल्क पे, जिस मुल्क को उनकी जरूरत है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें ऐसे एक तदब्बुर वाले और बासलाहियत, बाहिम्मत, बाकिरदार और उस शख्स, उस लीडर की जरूरत है जो इंटरनेशनली भी थोड़ा सा पॉपुलर हो और इस मुल्क को आगे लेकर के चल सकता हो, सबको मिला के चल के साथ लेके चल सकता हो, जिस बार तजुर्बा भी हो, जिस बार ठीक भी हो। अच्छा बशीर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब हों या निहाल हाशमी हों या फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब हों, सिंध के रहनुमाओं के हवाले से मुस्लिम लीग नून के बारे में एक तासुर है कि जी वो ज़्यादा अहमियत नहीं देते सिंध के जितने भी रहनुमा उनको, जैसा कि हम देखते पंजाब या कश्मीर के रहनुमाओं की अहमियत है। क्या आप इस तासुर को बदल पाएंगे और सिंध के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आप मियाँ साहब के सामने रखेंगे जिन पर काम करने की वाकई ज़रूरत है, कि जिसमें अब आप ऐसी स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे जिससे आप सिंध में, जो कि वाकई पीपल्स पार्टी का गढ़ है, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सके, मुकाबला किया जा सके इलेक्शन में? बेटा मैं आपको एक कहूं, इस तरह वो कुंडी साहब ने फरमाया था कि किसी का भी कॉपीराइट नहीं है, कहीं पे भी कॉपीराइट नहीं है बेटा। तो ये तो सियासत का खेल है, जाहिर है सियासत के खेल में। लेकिन हम कहते हैं फलां सूबा फलां का गढ़ बन चुका है, पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वहाँ तो शेर ही आएगा, सिंध में तीर ही चलेगा, तो किसी हद तक कॉपीराइट का तो खैर टर्म आपने जो इस्तेमाल किया मैं ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन गढ़ जो बन गया और सिंध में हमेशा पीपल्स पार्टी नज़र आती है, पंजाब में नून लीग नज़र आती है, ये तो एक तासुर है ना। इंशाल्लाह बेटा वो तो जाहिर है जब बेहतर हो जाए। जमहूरियत का हुस्न ही है एक दूसरे को बर्दाश्त करो। आप वोट बैंक भी तो कह सकते हैं ना कि उन सूबों के लोगों को वो पार्टी समझ आती है। जी 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 देखिए, जमहूरियत का हुस्न ही ये है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करो, तमीज और अखलाक के दायरे में रहो, और दूसरा अपने रिश्तों को ना भूलो, अदब वज़ादारी रखो, और वोटर के पास जाओ, वोटर को जाकर के अपना प्रोग्राम बताओ और उसको कन्विंस करो कि वो आपको वोट दे। वोटर्स को मोबिलाइज करो बगैर दूसरे को गालियां दिए, क्योंकि बेटा ये मतलब पुरानी सियासी वर्कर है, स्टूडेंट थी, PSF में थी जब से मैं जानता हूँ उनको, तो ये पुरानी तरबियत याफ्ता कारकुन आपको यही बताएंगे कि वज़ादारी भी है और अपना प्रोग्राम रखना है। अब जो ये तो वोटर के ऊपर है ना। अब ये हमारी शैला बहन ने, बिल्कुल शैला बेटे ने सही बात की कि इसलिए कि हम भी जाएंगे, हमारे लीडर आएंगे, वो खुद ब खुद जाहिर है वो आकर के कोई प्रोग्राम देंगे, हमें प्रोग्राम बताएंगे और फिर हम इंशाल्लाह फील्ड में उनके काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।